विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संस्कृति पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 10 के संस्कृत खंड से लिया गया है। भारत की संस्कृति किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के साथ, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। यह मिलीजुली संस्कृति है तथा सभी को एक साथ लेकर के चलने वाली संस्कृति है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इसका अध्ययन करते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को संस्करणम अर्थात संवारना ही संस्कृति होती है। अर्थात मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। अस्माकं हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को, मनुष्य के जीवन को संस्कर्तुं संवारने के लिए महान प्रयत्न अकुर्वन् माने किए हैं। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। ते उन्होंने अस्माकं जीवनस्य हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए अर्थात संवारने के लिए, यान माने जिन, आचारान विचारान च आचारों और विचारों को, अदर्शयन दिखाया, तत्सर्वम वह सभी अस्माकं संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टाः ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम। विश्व का सृष्टा अर्थात विश्व को बनाने वाला ईश्वरः एक एव, ईश्वर एक है। विश्व को बनाने वाला ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मता अवलंबिनः विविधैः नामाभि एकम एव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न मता अवलंबिनः, विभिन्न माने अनेक, मता माने मतों को, अवलंबिनः माने मानने वाले, विभिन्न मतों को मानने वाले या विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विविधैः नामाभि, विविध का अर्थ अनेक, अनेक नामों से एकम एव एक ही ईश्वरं भजन्ते, ईश्वर को पूजते हैं। अग्निः इंद्रः कृष्णः करीमः रामः रहीमः, जिन बुद्धः ख्रिस्तः अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के संति माने हैं। तम एव ईश्वरम जना, उन्हें ही, जना माने लोग, ईश्वरम उस ईश्वर को ही लोग गुरु इत्यपि मन्यते, गुरु आदि भी मानते हैं। उस ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानाश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। अतः सभी मतों को समान भाव तथा सम्मान करना अस्माकं संस्कृति, हमारी संस्कृति का संदेश है। अतः सभी मतों को समान भाव से देखना और उनका सम्मान करना हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति है तो सर्वेषां मता अवलंबिना संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों की संगम स्थली है। सभी मतों को मानने वालों अर्थात सभी धर्मों को मानने वालों की संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति तो सभी धर्मों को मानने वालों की संगम स्थली है, मिलन स्थल। संगम स्थली का मतलब होता है मिलन स्थल। काले काले समय समय पर विविधा विचारा
अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृतौ समाहिता, भारतीय संस्कृति में सम्मिलित हो गए हैं या मिल गए हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति है। ऐसा माने यह, संस्कृति है माने संस्कृति, यह संस्कृति सामासिकी अर्थात मिली जुली संस्कृति है। यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। यस्याह विकासे विविधानाम जातीनाम संप्रदायानां विश्वानांच योगदानम दृश्यते, जिसके विकास में विविधानाम माने अनेक, जातीनाम माने जातियों, संप्रदायानाम संप्रदायों, च विश्वानांच और विश्वासों का योगदानम दृश्यते योगदान दिखाई देता है। जिसके विकास में अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। एत एव इसलिए ही अस्माकं भारतीयानाम एकाह संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, इसलिए ही हम भारतीयों की एकाह संस्कृति एक ही संस्कृति, च और एकाह राष्ट्रीयता एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः, सर्वे अपि का अर्थ सभी, वयम माने हम सभी, एकस्याः एक ही, संस्कृतेः सम उपासकः संस्कृति के समान रूप से उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयः और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं अर्थात नागरिक हैं। राष्ट्रीय का अर्थ नागरिक, और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। यथा माने जिस प्रकार भ्रातरः भाई परस्परम मिलित्वा आपस में मिलकर सहयोगेन सौहार्देन च सहयोग से और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव उसी प्रकार से अस्माभि अपि हमें भी सहयोग और प्रेम के द्वारा राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। कर्तव्या माने करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रहती है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति नवाम शक्ति च प्राप्नोति। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, मानव जीवन को संस्कारित अर्थात संवारने के लिए, ऐसा का अर्थ यह, यथा समयम उचित समय पर या समय समय पर नवाम नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है, और नवाम शक्ति नई शक्ति को प्राप्त कर लेती है। मानव जीवन को संवारने के लिए यह उचित समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करके नई शक्ति को प्राप्त कर लेती है। अत्र दुराग्रह न अस्ति, अत्र माने यहाँ दुराग्रह अर्थात जिद का कोई स्थान नहीं है। यत युक्तियुक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्थम गृहीतम भवति। यत माने जो युक्ति उत्तम अर्थात उचित है, जो उचित है, च कल्याणकारी और कल्याणकारी है, तद अत्र वह यहाँ सहर्षम अर्थात खुशी से या प्रसन्नतापूर्वक गृहीतम भवति ग्रहण कर लिया जाता है। जो उचित है और कल्याणकारी है वह यहाँ प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर लिया जाता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। एतस्याः माने इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत का अर्थ होता है सदैव रहने वाले मूल्यों में निहित है या स्थित है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदैव स्थित रहने वाले मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चायति। तद यथा जिस प्रकार से सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा अर्थात सत्य का सम्मान, सर्वभूतेषु संभावः, सर्व माने सभी, भूतेषु माने प्राणियों से समानता का भाव रखना, विचारेषु औदार्यम विचारों में उदारता, आचार्य च दृढ़ता
और आचरण में मजबूती है। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति है, यह कर्मवीर पुरुषों की संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजे विषय क्षतम समाह, कुर्वन करना चाहिए, कर्माणि माने कर्म को, यह माने इस संसार में कर्म को करते हुए जिजी विषय जीने की इच्छा करनी चाहिए। शतम का अर्थ होता है 100, समाह माने वर्षों तक। इस संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्याह उद्घोषः, इति माने ऐसा, अस्याह माने इसका, उद्घोषणा है, ऐसा इसका कहना है। पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति, पूर्व माने पहले कर्म करो, तदंतर माने उसके बाद, फलम इति उसका फल प्राप्त करो। ऐसा अस्माकं संस्कृतेः नियम, हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्म निरंतर कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इदानी माने इस समय, यदा माने जब, वयम माने हम, इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्नाः माने लगे हुए हैं, तो निरंतर कर्म करना, लगातार कर्म करना अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, हमारा मुख्य कर्तव्य है। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तो निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निज माने होता है अपने, अपनी मेहनत का फल भोग करने योग्य होता है। अन्यस्य दूसरों के परिश्रम का शोषण करना सर्वथा सभी प्रकार से वर्जनीयम, त्याग करने योग्य होता है। यानी अपने श्रम का फल भोग करो और दूसरे के श्रम का शोषण नहीं करना चाहिए। इति यदि वयम विपरीतम आचराम, यदि वयम माने हम, इसके विपरीत, इसके उलट यदि हम आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृते उपासका, तदा माने तब, न माने नहीं, वयम माने हम, तब हम सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासना करने वाले नहीं हैं, तब हम सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकम आचारे विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत। वयम माने हम, तदेव माने तभी, यथार्थ माने सच्चे भारतीय हैं, हम तभी सच्चे भारतीय हैं, यदा माने जब, अस्माकम माने हमारे, आचारों और विचारों में, अस्माकम माने हमारी संस्कृति, लक्षिता माने दिखाई, भवेत माने पड़ती है। हम तभी सच्चे अर्थों में भारतीय हैं जब हमारे आचारों और विचारों में हमारी संस्कृति दिखाई पड़ती है। अभिलाषाम वयम, वयम माने हम अभिलाषा करते हैं, अर्थात हम इच्छा करते हैं कि विश्वस्य अभिवृद्ध्याय, विश्व की अभिवृद्ध्याय माने उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का एष माने यह दिव्य संदेश लोके माने संसार में सर्वत्र प्रसरेत, सर्वत्र फैल जाए। या हम आशा करते हैं, या हम इच्छा करते हैं कि इस विश्व का कल्याण करने के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार भर में फैल जाए। संदेश इस प्रकार से है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे माने सभी, भवन्तु माने हो जाएं, सुखिना माने सुखी, सभी सुखी हो जाएं, सर्वे अर्थात सभी, सन्तु माने हो जाएं, निरामयः अर्थात निरोगी, सभी निरोगी हो जाएं, अर्थात कोई रोगी ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे माने सभी का, भद्राणि माने कल्याण, पश्यन्तु माने देखें, सभी कल्याण को देखें, अर्थात सभी कल्याण को प्राप्त करें या सभी का कल्याण हो। माँ माने मत हो, कश्चिद, कश्चिद माने किसी या कोई, दुख भाग भवेत, दुख का भागी, कोई भी दुख का भागी ना हो, अर्थात किसी के भाग्य में दुख ना आवे। इस प्रकार से यह जो हमारा पाठ था भारतीय संस्कृति, इसका आज हमने अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको यह पाठ कहीं पर भी कोई आपको अगर समस्या मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में इस पाठ से संबंधित अपनी समस्या का जिक्र कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, तो यथासंभव आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।